मार्केट में बैंगन कई तरह के मिलते हैं और हर बैंगन का स्वाद थोड़ा थोड़ा अलग होता है। आज हम बनाएंगे सफ़ेद बैंगन की मसालेदार सब्जी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिलीशियस खाना झटपट बनाना। मैं नूतन दत्त। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सफ़ेद बैंगन जो होता है इसका स्वाद काफ़ी अलग सा होता है। ये थोड़ा सॉफ्ट होता है और इसका स्किन भी काफ़ी सॉफ्ट होता है। बहुत जल्दी ये पक जाती है और इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो सबसे पहले हम बैंगन को काट लेंगे। बैंगन को हम इस तरीके से 4 टुकड़े करेंगे, लेकिन डंठल को भी बैंगन के साथ जुड़ा हुआ रहने देंगे। ऐसा करने से बैंगन का एकदम पेस्ट सा नहीं बन जाएगा। सब्जी में बैंगन अलग अलग दिखेंगे और साथ ही काट लेने से इसमें अगर कुछ कीड़े वगैरह हो तो वो भी हमें दिख जाएंगे। तो इस तरीके से हमने सारे बैंगन को काट लिए हैं, लेकिन ऐसे ही इसे हम काट कर रख देंगे तो बैंगन बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं। तो इसमें हम थोड़े मसाले लगा देते हैं। हल्दी डाल रही हूँ मैं 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, तीखी वाली लाल मिर्च डाल रही हूँ आधा चम्मच। ये आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच गरम मसाला, साथ ही थोड़ा सा नमक। इन सारी चीज़ों को बैंगन में हम अच्छे से मिला देंगे। इन्हें चाहे तो आप अच्छे से हाथों से मिलाकर बैंगन में सारे मसाले अच्छे से कोट कर दीजिए और इसे हम किनारे रख देते हैं। साथ ही कुछ तैयारी हमें और करनी है। एक प्याज लिया है, इसे हम बिल्कुल बारीक काट लेंगे। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च इसे भी बारीक काट लेंगे। और एक टमाटर लिया है, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। ये सब्जी सरसों के तेल में सबसे अच्छी बनती है, लेकिन ये आपकी चॉइस है। आप दूसरा कोई तेल यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तेल हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। मैं यहाँ करीब 1.5 टेबलस्पून तेल डाल रही हूँ। और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें हम आधा चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे। बैंगन की सब्जी में थोड़ा अजवाइन डालना हमेशा अच्छा होता है, इससे डाइजेशन काफ़ी अच्छा बना रहता है। जीरा और अजवाइन जब थोड़ा सा पक जाए तब इसमें हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च जो हमने बिल्कुल बारीक काट के रखा था इसे डाल देंगे। और करीब 1 मिनट तक अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को हम तेल में फ्राई करेंगे। बहुत ही अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आने लग जाती है, तब इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज को डाल देंगे। प्याज को हमें इससे थोड़ा फ्राई करना है जब तक कि प्याज हल्के गोल्डन कलर के ना हो जाए। प्याज में अब अच्छा रंग आ चुका है, तो अब इसमें हम डाल रहे हैं आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। काश्मीरी लाल मिर्च डालने से सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है और सारे मसालों की भी बहुत अच्छी भुनी हुई खुशबू आ रही है। अब इसमें हम मसाले लगे हुए बैंगन को डाल देंगे और बैंगन को इस प्याज और ये सारी चीज़ों के साथ हम अच्छे से भूनेंगे, ताकि जो बहुत अच्छी प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च की खुशबू आ रही है ना, ये बैंगन भी उतनी ही खुशबूदार बन जाए। तो बैंगन को इन मसालों के साथ हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनना है, धीरे धीरे भूनना है। 2-3 मिनट भूनने के बाद इसे हम थोड़ा ढक देंगे और 2-3 मिनट इसे हम ऐसे ही पकने देंगे। इसके बाद इसे हम खोलकर एक बार और अच्छे से चला देंगे। बैंगन हमारे थोड़े थोड़े पक तो गए हैं, लेकिन अभी इसे थोड़ा और पकना है। इसे हम एक बार दोबारा ढक देते हैं और दोबारा ढककर इसे हम थोड़ी देर और कुक होने देते हैं। 2-3 मिनट बाद खोल कर देखते हैं। बैंगन हमारे थोड़े आधे पक गए हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है सब्जी की, क्योंकि इसमें हमें पानी तो डालना नहीं है। और कोई भी सब्जी जब आप इस तरीके से फ्राई करके पकाते हैं तो उसका टेस्ट अलग ही आता है, बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम बीच में थोड़ी जगह बनाकर पिसे हुए टमाटर को डाल देंगे और टमाटर को भी इन मसालों के साथ, बैंगन के साथ हम अच्छे से थोड़ी देर भूनेंगे। इसे अब हम 2-3 मिनट तक भूनेंगे। टमाटर भी अच्छे से भून जाएंगे और साथ ही बैंगन भी हमारे काफ़ी अच्छे से भून जाएंगे। आपको अगर मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सफ़ेद बैंगन की सब्ज़ी और किस तरह से बनाते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सेट कर दीजिएगा। इसे हम एक बार और ढक देते हैं ताकि बैंगन पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाए और टमाटर भी अच्छे से गल जाए। और टमाटर डालने के बाद इसे हम करीब 5-6 मिनट तक और कुक करेंगे। और इसमें हमारे बैंगन बहुत अच्छे से गल गए हैं, टमाटर भी पूरी तरह से कुक हो गया है, बिल्कुल भी इसमें कच्चापन नहीं है और सब्ज़ी हमारी पूरी तरह से अब तैयार हो गई है। थोड़ा सा इसके ऊपर से हम डाल रहे हैं आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसे एक बार और अच्छे से चला लेते हैं तो सब्ज़ी एकदम रेडी हो गई है। तो थोड़ा सा इसे हम ढककर 1 मिनट का रेस्टिंग टाइम दे देते हैं और तब तक हम कुछ धनिया की पत्ती लिए हैं, उसे बारीक काट लेते हैं। नॉर्मली हम बैंगन की या तो सब्जी बनाते हैं या
बैंगन का भरता बनाते हैं, लेकिन आप कभी इस तरीके से बैंगन की सब्जी बनाकर देखिए, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। रोटी पराठा किसी के साथ भी ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। सब्जी को हम एक सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं और ऊपर से बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डालकर इसे गार्निश कर लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया बैंगन की सब्जी तैयार हो गई। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और फिर लेकर आऊँगी मैं अपना एक नया अफसाना। तब तक आप मुस्कुराना, हंसना और हंसाना, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना।